गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक हफ्ता हो गया मुझे चेन्नई आया हुआ और मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया हूँ, तो आज अपने काम में निपटाएंगे। और आपको मैंने क्या देखा है बीते 7-8 दिनों में ना, वो आपको ज़रूर बताना है कि मेरा एक्सपीरियंस चेन्नई में कैसा रहा। क्योंकि कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं वहाँ हूँ। एक हफ्ते में इतना हेक्टिक रहा है ना, इतनी सारी ट्रेनिंग और इतनी सब कुछ रहा है ना, इसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग करूँ या एडिट करूँ, कुछ भी करूँ। ज़रा सा भी वक्त नहीं मिला। तो आज वक्त है। आज वक्त क्या है, आज मैं पूरे दिन काम भी करूँगा, आपको भी दिखाऊंगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 5-5:30 बजे के करीब हम मरीना भी चलेंगे। मरीना बीच जो कि दी फेमस स्पॉट इन चेन्नई है। वैसे तो बीच यहाँ पे बहुत सारे हैं, बट मरीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन चेन्नई। लास्ट ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट ब्लॉग मेरा उस वाले कमरे में था जो कि मैं चेन्नई के सेंटर में था। अब मैं चेन्नई से थोड़ा सा, मतलब उस कमरे से थोड़ा सा दूर पे इस कमरे पे हूँ। तो मैं कभी वहाँ हूँ, कभी यहाँ हूँ। बहुत लंबी कहानी, सब मैं बताता रहूँगा। चलते हैं, बाय, टेक केयर। ये बाइक पार्क है अपनी, देख रहे हो। 2200 किलोमीटर के बाद ये हाल होता है। पहले तो ये बताता हूँ ना इसमें क्या क्या होना। ये वॉश होगी। दाना का ये जो क्रैश गार्ड है यहाँ पे, नट ये टूट चुका है, क्योंकि ये लोग नट जो है ना वो पूरे नहीं देते हैं। ये चेन ल्यूब एंड क्लीन होनी है। यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर लगना है, बिकॉज इन चेन्नई ना, इफ़ यू आर आउटसाइडर ना, देन आप मैनेज नहीं कर पाओगे चेन्नई में। बहुत बड़ा सिटी है यार। ये समझो ना कि सेंटर से सेंटर यहाँ पे कोयम्बटूर अन्ना नगर का सेंटर एरिया है, और सेंटर से अगर आप 33 किलोमीटर किसी भी तरफ जाते हो ना, तो भी आप चेन्नई सिटी में रहते हो। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ बिग इट इज़। चलते हैं। ये बाइक गौर से देख रहे हो, ये बाइक देख लो, सही से देख लो, और मुझे इस बाइक का नाम बताओ, बिकॉज तुम लोग इस बाइक का नाम गैस नहीं कर पाओगे। यही पोल मैं इंस्टा पे चला रहा था अभी। तो आपको यूपी और दिल्ली और पंजाब में वेदर मिलता है, हरियाणा में आपको सेम वैसे ही वेदर आपको यहाँ मिलने वाला है। 40-41 इस टाइम पे होगी, और अभी सुबह का 10-15 हो रहा है। जो है ना, ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल यानी यहाँ पे पूरा समुद्र अगल बगल है, तो यहाँ पे बारिश भी बहुत जम के होती है। और यहाँ जो गर्मी पड़ती है तो उसमें ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बहुत ह्यूमिड होता है। मैं जस्ट अभी निकला हूँ, मेरा हाल जो है ना, अंदर मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ। 6 बजे से पहले जितनी ट्रैवलिंग करनी कर लो, या फिर रात में 9 के बाद करो, क्योंकि 6 बजे के बाद जो ट्रैफिक जाम होता है, इनफैक्ट 5:30 आफ्टर 5:30 ऐसा जाम मिलने वाला है ना भाई साहब, यू वोंट बिलीव कि आपको, मतलब सेम दिल्ली है यार। ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, सेम टू सेम दिल्ली। मतलब जब मैं यहाँ पे आया था ना, अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो लास्ट व्लॉग ज़रूर जाके देखो, तब आप इससे कनेक्ट कर पाओगे। तो जब मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में जो था ना, वो खाने को लेके था। क्योंकि अगर आप वहाँ से हो, नॉर्थ इंडिया से हो ना, तो आपको अपने मतलब का कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला। आपको कुछ भी मतलब नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आप सिर्फ अपना जो है, आपको वही इडली है, वही सांभर है, वही डोसा है, वही वड़ा है, वही पुलाव है, यही सब आपको चीज़ें मिलेंगी, नॉर्थ इंडियन चीज़ें। और अगर नॉर्थ इंडियन आपको मिल भी गया जस्ट इन केस, तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलने वाला। इंस्टा पे अगर आप होगे तो ये सारी चीज़ें मैं इंस्टा पे पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे जो चाय का टेस्ट है ना, वो भाई साहब लाजवाब है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जितना चाय का क्रेज़ है, वो मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा भाई साहब। हर 50 मीटर पे, 100 मीटर पे आपको एक बड़ी लार्ज सी चाय की दुकान मिल जाएगी। ये भी नहीं छोटी मोटी, अभी मैं सब दिखाऊंगा आज। अभी मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है, क्योंकि वहाँ ब्रेकफास्ट जैसा कुछ नहीं होता। अपने आप खुद से बनाना हो तो बना लो, और खुद से मैं बना नहीं पाता हूँ। मोबाइल होल्डर जब तक नहीं लगाऊंगा मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बार बार मोबाइल निकलना पड़ा, बहुत दिक्कत होती है। अगर आपने लास्ट नहीं देखा, लास्ट ब्लॉग देखो, मैं कैसे अपना टैंक बैग शिफ्ट करके और मोबाइल निकाल के मैं बार यार वो कर रहा था। वो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी। और अभी यहाँ पे एक नॉर्थ इंडियन ढाबा मैंने देख लिया है, जो कि हमारे मथुरा साइड के हैं भाई साहब। उनका खाना अगर आप खा लोगे, मतलब पराठे वराठे, पनीर, कढ़ाई पनीर अगर आप खा लोगे ना, कसम बता रहा हूँ, अभी आपको मेरी बातों को लग रहा होगा बहुत एक्स्ट्रा खींचतान के बोल रहा है, बट जब आप फर्स्ट टाइम चेन्नई आओगे ना, तो आपको भी यही लगेगा। अगर आपको कोई हमारी टेस्ट का खाना मिल जाएगा ना, तो आप पागल हो जाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, रात का खाना भी यहीं पे खाता हूँ, और सुबह का नाश्ता भी पराठा यहाँ से खा के ही निकलता हूँ। तो ये नट वाला जो सीन है, एक बार इसको दिखा के देखो इन लोगों को। अगर ये लोग सही कर लेते तो भाई साहब मज़े ही मज़े हैं, नहीं सही कर पाते तो बात ही अलग है। कोई टायर बैटरी वाले मेरा काम नहीं कर पाए। ये है
चलो खाते हैं। मेरे में ग्लास है यार, मैं ग्लास ही होते। चश्मा छूट गया मेरा यहाँ पे। और भाई साहब वैसे तो ये ढाबा खुला रहता है सुबह सुबह, मगर ये पूरी फूड मार्केट है, आज पता नहीं क्यों ये बंद है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या खाना पड़ेगा। वही डोसा और वड़ा खाना पड़ेगा मुझे। अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप वड़ा और प्लेन डोसा खा रहे हैं, जो कि आपने ट्राई, नॉर्थ इंडियन लोगों ने जल्दी ट्राई नहीं किया होगा, तो अगर आप वड़ा और वो खा रहे हो ना, तो भाई साहब अच्छा होता है और बहुत हैवी भी होता है और मज़ा भी आ जाता है। ये जो चाय है ना, अमाना, टी, कॉफ़ी, जूस, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती। यहाँ पे हम पीते हैं चाय अपनी। और आज सब लोग मुझे इसलिए भी ज़्यादा करके घूर रहे हैं क्योंकि आज मैं शर्ट और जीन्स में हूँ ना, पूरे अपने ऑफिशियल लुक में। और बाइक ऐसे लिए हूँ जो ऑफिशियल बिल्कुल नहीं लगती है। यहाँ से मैं चल रहा हूँ पैडॉक। थोड़ा बीच में एक काम है, वो काम भी निपटाऊंगा। मेरा यहाँ पे कोई टाइमिंग ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है जो मेरी वर्क का टाइम है, वो मेरे ऊपर है। मैं जब चाहता हूँ तब जाऊँ, जब ना जाना चाहूँ तब ना जाऊँ। बट अभी स्टिल ना मैं यहाँ पे न्यू हूँ ना, तो अभी मुझे रोज़ाना इधर उधर ये सब बहुत करना पड़ता है यार। के पास बाइक है, आप ट्रैवलर हो ना, और आपको बाइक से मोहब्बत है, तो बाइक में अगर कोई भी प्रॉब्लम ज़रा सी भी होती है ना, तो आपको वो कहीं ना कहीं वो हिट करती रहती है, बराबर हिट करती रहती है। और चेन्नई में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे क्या होता है ना, हम जहाँ, मैं यूपी है, ये नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वैली हटा दो अगर, तो चेन्नई में आपको सारे स्टोर मिलेंगे। इवन आपको राइनॉक्स का स्टोर भी आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। आपको बड़े बड़े बाइकर स्टोर देखने को मिलेंगे। तो मतलब आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। तो ये रही पैडॉक 7। अगर आप गूगल करोगे ना, तो आपको ये पैडॉक 7 सबसे ऊपर नज़र आएगा। और ये मेरे जो, जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ से बस कुछ 9-10 किलोमीटर पे है। और ये ऑन द वे है। जब यहाँ, ये क्या यार, कल तो कुछ खुदा नहीं था यहाँ पे। तो यार आज भी मैकेनिक नहीं आया है क्या? मैकेनिक इज देयर ना, मैकेनिक। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा पंगा हो गया, दिखाता हूँ। देखो ये चल रहा है काम। यहाँ पे ये जो ज़ाना का क्रैश गार्ड मैंने लगाया था, ये देख रहे हो, ये नट ब्रोकन है और ये चेचिस में टाइट है। अब क्या है, ये पूरा क्रैश गार्ड इधर का खुलेगा। मैं जाऊँगा वेल्डिंग वाली शॉप पे, ये नट को वेल्ड करा के बाहर कराऊँगा, एंड देन एक दूसरा नट जाएगा इसके अंदर, एंड देन they'll fix it। तो यहाँ से 1 घंटा पहले मैं निकलने वाला था, बट क्या करूँ, काम की ऐसी कॉल आ गई ना कि 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। ये नट का कुछ इशू समझ में नहीं आया। ये ज़ाना का बहुत बुरा है, क्योंकि ये जो बोल्ट है ना, ये अलग से यहाँ पे फिट है। मैं अभी तक सोच रहा था ये चेचिस में लगा हुआ है बजाज से, बट ये अलग से फिट है। और इसी में ये जाके ये नट, मतलब क्रैश गार्ड इसमें जाके फिट होता। तो अब क्या है, इसमें जो नट है वो ना तो वेल्डिंग से निकल रहा है, जो टूट के अंदर घुस गया है, और ना ही आपका ड्रिल से वो हो रहा है। तब क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना, अगर दिख रहा हो तो इस पार्ट को हम बजाज शोरूम जा रहा हूँ, बजाज शोरूम में ये पार्ट को हटवा के दूसरा पार्ट, यही सेम पार्ट नंबर मैंने कानपुर से मंगवा लिया है और लगवाते। मैं तो सोच रहा था यहाँ से बजाज शोरूम दूर होगा, बट बजाज शोरूम यहाँ जैसा अभी मैंने पता किया है ना, हाउ मैनी किलोमीटर्स, जस्ट 2.9 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। और ये बोबो का मैंने लगवा लिया 1 ईयर की वारंटी के साथ। 1300 का मुझे ये पड़ा है। और ये देखो कैसा है, ऐसे मोबाइल को फिट किया, ठीक है, अरे यार फिट हो जा भाई, फिट हो गया। और जस्ट टाइटन इट, टाइट कर दिया इसको। अब मैं आराम से इसको देख सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अगर पीछे से मैं ढीला करूँगा ना, तो मैं इसको आराम से मूव भी कर सकता हूँ और इसको मैं लैंडस्केप में भी ले सकता हूँ। तो ड्यूरिंग लॉन्ग राइड मैं इसको लैंडस्केप में रखूँगा, अदरवाइज सिटी में जब अगर मुझे चलना है ना, तो मैं ऐसे ही रखूँगा। अब थोड़ा सा चेन्नई मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ऐसा लग रहा है ये जो शर्ट और जीन्स है ना, मैं 2 दिन से पहने हुआ हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे 360 माउंट भी है ना यहाँ पे। मैं ये सोच रहा था इसको, ये फ़ोन होल्डर को इधर राइट पे लगा लूँ, बट क्या है ना, ड्यूरिंग राइड है ना, जो हमारे लिए ईजी होता है वो लेफ्ट हैंड साइड देखना ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू राइट। ये आवाज़ कर रहा है, ये आवाज़ कर रहा है, उसने टाइट कर दिया ना, ये बार बार आवाज़ कर रहा है। ये नट करवा के अब मैंने सोचा जब सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो यहाँ से चेन लूप चेन क्लीन नहीं करें, सर्विस सेंटर में ही चेन लूप चेन क्लीन कराएंगे, वॉश भी वहीं पे कराएंगे, वहाँ पे भी टाइम लगने वाला। और उसके बाद मुझे काम के लिए निकलना है और 5 बजे मुझे मरीना भी जाना है। कुछ खाया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा, बट आज ही होगा जो होगा। हम लोग ग्रीट करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, ऐसे ही यहाँ पे आप ग्रीट करोगे वनक्कम,
और थैंक यू को बोलते हैं नंद्री। और जैसे हम लोग अपनी तरफ बोलते हैं भैया एक चाय दे दो, ए भाई एक चाय 1 टी, एंड दिल्ली में ए बॉस 1 टी। तो इन चेन्नई ना, इन तमिलनाडु बोलते हैं, इन तमिलनाडु आपको बोलना है अन्ना 1 टिया। ओके, तो किंग्स बजाज में तो अवेलेबिलिटी नहीं है, उस पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। और अब यहाँ से मुझे एक दूसरे बजाज, मैंने यहाँ पे पार्ट चेक करवाया कि कहाँ पे पार्ट है, तो उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा श्री जय ऑटो चेन्नई गांधीनगर में, और वो यहाँ से दिखा रहा है 15 किलोमीटर। और मैं ये सोच रहा हूँ मैं ऐसे ही करता रहा तो फिर होगा क्या। ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे मिल गई है यार। गर्मी बेतहाशा गर्मी है यार, और ह्यूमिडिटी है। 39 मिनट दिखा रहा है और 2 बज रहा है अभी। तो भाई एक रोड को दूसरे रोड से लिंक करने के लिए रोड के बीच में ही ये पुल बना के दिया है। मैं उस वाले से इस वाली रोड पे आ गया। तो हिंदी यहाँ चलती नहीं है, इंग्लिश इनको आती नहीं थी। ये पार्ट है 45 रुपीज़ का। इस 45 रुपीज़ के पार्ट के लिए मैंने 2-3 घंटा बर्बाद किया और 200-300 रुपये का पेट्रोल चला गया मेरा। ये पार्ट है, जस्ट ये जाके वहाँ फिट हो जाएगा। और इसका ये जो पार्ट है ना, इसमें ये क्रैश गार्ड जो है इसका नट टाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं ना वॉशिंग होगी, और ये जो पार्ट है ये लगाने का भी इनके पास टाइम नहीं है। भाई साहब ये यार मोबाइल होल्डर बड़ा प्यारा लगा, मैंने तेज़ भगाई, सारी चीज़ें करी। इससे पहले मेरे पास अपाचे में था वो क्रॉस वाला जो पहले आते थे, अब तो बहुत लेटेस्ट आ गए। यहाँ डोमिनर बड़ी यार खड़ी हुई थी। अगर मैं चेन्नई रहा ना, और अगर मुझे सर्विस करानी हुई तो मैं इसी सर्विस सेंटर आऊँगा। वहाँ से यहाँ तक 4 डोमिनर खड़ी है। कमान यार समझो ना कि कुछ खाया ना हो ना तो क्या हाल होता है। जो अपने शहर में हो, अपने घर में हो ना, कम भी कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ये समझ लो। मेरे हिसाब से आप बहुत लकी हो। ये जो दुकान है ना कमलम्मल जो भी है, यहीं पे भाई थोड़ा सा स्नैक्स, एक यहाँ का एक लोकल कोई स्नैक्स है वो खाया, एक समोसा खाया, एक चाय पी है। और मज़े की बात आप समझो, आप यहाँ से मरीना जो है ना, वो यहाँ से जस्ट शो कर रहा है 6.1 किलोमीटर एंड 22 मिनट्स जस्ट फ्रॉम एयर। मरीना के लिए मुझे सीधा जाना है, और मेरा एक छोटा सा काम है वो, उसके लिए मुझे जाना राइट। अब ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलो काम निपटाते हैं फिर निकलते हैं मरीना की तरफ। तो काम मेरा हो गया है, शाम का 4:30 हो चुका है, और यहाँ से मरीना जो दिखा रहा है वो 5.4 किलोमीटर और जस्ट 16 मिनट्स ट्रैवल टाइम शो कर रहा है यहाँ से मरीना का। जैसे सारे बीच हैं वैसे ही मरीना है, बट क्यों इतना फेमस है ये मुझे नहीं पता। अगर कोई जानता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ भाई। यहाँ भाई ट्रैफिक लगना चालू हो गया है यहाँ पे। ए अन्ना मैं चेन्नई में भटका बहुत हूँ, इस मोबाइल होल्डर के ना रहने से बहुत भटका हूँ। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि मरीना बीच हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे से 300 बस यहीं पे बताया, पार्किंग वहीं पे लग गया। बुरी खबर ये, पेट्रोल पंप मुझे मिला नहीं और ये ब्लिंक करने लगी लाइट। भाई गोप्रो में बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता, ज़रा सा नहीं दिख रहा होगा, बट तुम समझ नहीं सकते हो यार, ये नदी नहीं है, ये लेक नहीं है। अबे हम समुद्र के किनारे हैं। समुद्र का मतलब समझ रहे हो, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक पानी है। धूप में आ गया हूँ, वैसे तो आना चाहिए शाम में। भाई पेल ना देना। अबे यार ये ना रेत के उस तरफ का जो नज़ारा वो बड़ा शानदार है। पार्क किधर करते हैं? पार्क यहीं कर दूं? मरीना ये वाला, उधर वाला कौन सा है? यही है सामने मरीना भी। यही मरीना है। हिंदी बोलता तू? हाँ जी। कहाँ से हो? बिहार। बिहार के लोग यहाँ बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। तमिलनाडु में बिहार के लोग क्या कर रहे हैं भाई? बिना बिहारी के चल भी नहीं सकता है कोई स्टेट, हाँ कोई सही बोल है ना? आप यूपी से बाइक से यार? हाँ। धूप बहुत ज़्यादा है और टाइम हो गया है लगभग 5 बजने में 10-15 मिनट रह गए। चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर करी है, चिकन फ्राइड राइस खाएंगे। ये देख लो ये भाई साहब है, ये सब बिहार के ही हैं। खाना तो चाहिए क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बाइक अपनी कुछ यहाँ पे पार्क हो गई है। ये अपनी चिकन फ्राइड राइस, और इसमें यार ये पता नहीं चिकन देख रहे हो, बड़े छोटे छोटे चिकन है। बट टेस्ट अच्छा है यार, मैंने जैसा सोचा था ऐसा नहीं है। लपेट लिया पूरा चिकन फ्राइड राइस। घर को जाना है हमें वहाँ पे।
टाइम इज़ 5:54 और अपार्टमेंट की जो दूरी है ना वो 31 किलोमीटर है। गूगल जो शो कर रहा है ना वो 1 आवर 35 मिनट्स ट्रैवल टाइम शो कर रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं पहले। और ये जो आवाज़ है ना यार, ये बहुत इरिटेट कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट कर रही है मुझे। चलो, ये मेरी जो जीन्स है ना घुटने के ऊपर तक गीली हो चुकी है और जाम भरपूर मिलने वाला है। पेट्रोल पेट्रोल भाई साहब, क्योंकि FI इंजन है, अगर पेट्रोल नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्यों? अरे यार ये यहाँ का ये बस वालों की बड़ी नौटंकी है भाई, कसम बता रहा हूँ, मेरे आग लगती है इन लोगों के ऊपर भाई, दिमाग ख़राब होता है। अब बिल्कुल बगल में ला के हॉर्न देते हैं, अगर ज़रा सा भी कुछ ना हो, हल्के दिल का आदमी हो, वहीं उसका काम हो जाए यार। यार हद है, बिल्कुल बगल में ला के हॉर्न दिया भाई उसने। और यही इससे पहले भी यही 1-2 बार मेरे साथ और हो चुका है। और भाई साहब ये है मरीना, देख रहे हो, वो मरीना था, ये बीच का नाम कुछ और है, बट यहाँ से जो समुद्र का नज़ारा है वो बहुत प्यारा है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल जो पानी है ना वो इन सारी गंदगियों पे पानी फेर रहा है। ओके बाय बाय मरीना, अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। ओह बाय। इस तरह के जाम में ना मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ, पूरा गूगल पे पूरा रेड 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 शो कर रहा है। बस यार यहाँ की लेडीज़ जो है ना वो बड़ी गंदी बाइक चला, यहाँ की क्या हर जगह की चलाती, बट यहाँ की कुछ ज़्यादा ही यार बहुत गंदी स्कूटी चला रही हैं यार। कई बार तो मुझे लपेटते हुए बचा, मैं कई बार मैं बचा हूँ लपेटते हुए। तब भी बहुत सावधानी के साथ चलाना पड़ता है यहाँ पे। मस्जिद और मंदिर दोनों के बारे में बात करनी थी कि मस्जिद में यहाँ पे जो दोपहर की नमाज़ होती है, जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो दोपहर की नमाज़ होती है उस नमाज से पहले खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ़कीरों में, या जिनको ज़रूरत है, जो भूखे लोग हैं उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो भी ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता कि आओ और खाओ, बाकायदा उसको पैक करके दिया जाता है। और अगर रही बात मंदिर की, तो मंदिर जैसे अपनी तरफ क्या होता है, अपने साइड पे नॉर्थ में क्या होता है, अगर मंदिर वाइट है तो वाइट है, ब्लू है तो ब्लू है, मतलब अगर कोई येलो है तो येलो है, ऐसा रहता है जो मैंने देखा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कलर का यूज़, मतलब अगर कोई भी कलर का यूज़ कर रहा है तो वही कलर का रखते हैं। बट यहाँ पे आप जो भी मंदिर आओगे वो आपको मतलब मल्टी कलर में मिलेगा, कोई भी मंदिर आपको एक सिंगल कलर में मिलने नहीं वाला है यहाँ पे। भाई साउथ में बाइक और कार का लोगों को बहुत शौक है, बहुत शौक है। कार तो भाई नॉर्थ इंडिया कंपेयर नहीं कर सकता भाई साउथ इंडिया को बाइक और कार में, मतलब शौक की अगर बात करें तो 7 in the night और मैं ऑलमोस्ट आ गया हूँ। यहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर रह जाता है। और भाई साहब गूगल कहाँ से घुमा के लेके आया है, बट यार जहाँ से भी घुमा के लेकर आया है टाइम बहुत बचा लिया गूगल ने। तो आई होप आपको ये सब ये जो मेरा एफ़र्ट है, या मरीना बीच है, या जो भी मेरा स्ट्रगल है ना तमिलनाडु को लेके, वो आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको कभी ना कभी ये जो वीडियो है ना ये आपके लिए हेल्पफुल होगी जब आप साउथ इंडिया ट्रैवल करोगे, या स्पेशली जब आप चेन्नई आओगे, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ना। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। पसंद आई तो लाइक करो, शेयर ज़रूर करना यार सभी के साथ, बहुत ज़रूरी है शेयर करना। और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा था, क्या ख़राब था, जो भी था, जैसा भी था, कमेंट ज़रूर करना। बस सब्सक्राइब कर लेना नीचे, अगर यहाँ तक आके देखा है तो बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल कर लेना। ऑल नहीं करते ना तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाती, तो कब कितनी वीडियो निकल जाती पता नहीं चलता है। तो बस साइनिंग ऑफ।